चर्चा तो ये भी होगी कि जिस गुजरात मॉडल की आप दुहाई दे रहे हैं वो हरियाणा में भी लागू किया था भारतीय जनता पार्टी ने। यहां पर भी सीएम, यहां पर भी डिप्टी सीएम, यहां पर भी अध्यक्ष बदला था। उसका नतीजा सबके सामने है। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कम ही होंगी, ज्यादा नहीं होंगी। बेटी चोद के तारे पिछवाड़े में तो दो लिकट जाएगा। कभी बहम पाल रहे हो बेटा। आ आ आ आ आ आ आ आ आ कहिए गंगा अब गंगा जो कुछ भी करा मेरे साथ, हरियाणा का बच्चा बच्चा उसका बदला लेगा। लेगा कि नहीं लेगा? इन्होंने मेरे को जेल भेजा, अब हरियाणा वाले इनको हरियाणा से बाहर भेजेंगे। कैसे 8 सीटें, वो 8 सीटें जहां राहुल गांधी प्रचार के लिए उतरे थे, वहां पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। सबसे पहले जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में पूछते हैं, योगेंद्र जी बताओ इस चुनाव में क्या होगा। मैंने कहा जी इस चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो यह है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी और उसको बहुमत आएगा। यह सही है या नहीं? फिर बोला कि भाई दूसरी संभावना क्या है? मैंने कहा दूसरी संभावना यह है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। यह सही है कि नहीं है? फिर मेरे से बोले भाई ये दोनों के अलावा तीसरी संभावना कौन सी बच गई है? मैंने कहा तीसरी संभावना यह है कि सुनामी चलेगी यहां पे कांग्रेस की। अब आप बता दो, हवा चलेगी आंधी के सुनामी? कि मैं इलेक्शन भविष्यवाणी तो नहीं करूंगा सीटों की। अब हवा है, आंधी है, उससे ज्यादा है ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज जो हुआ वो तो बिल्कुल अलग था। ना हवा, ना आंधी, ना और कुछ, बल्कि बिल्कुल उल्टा। Spin it round, turn it upside down. रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। क्या हरियाणा में बीजेपी विरोधी लहर चल रही है? यह सवाल गायब है। इस सवाल को लेकर आपने डिबेट देखी हो तो अलग बात है, मगर प्रधानमंत्री ने गोहाना की रैली में क्यों कह दिया
अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो क्या इसका मतलब है वे भी कुछ देख रहे हैं, भांप रहे हैं? कांग्रेस को लग रहा था कि इस बार उनका जो 10 साल के बाद सरकार वो बनाने जा रही है, 10 साल बीजेपी की सरकार थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार एक विश्वास जता रहे थे और मीडिया से भी बात कर रहे थे। कल भी उन्होंने बात किया, सुबह भी बात की कि हमारी सरकार बनेगी। अभी बहुत से राउंड की गिनती बची हुई है, लेकिन अब चीजें साफ होती नजर आ रही है और बीजेपी की सरकार बनती, तीसरी बार बनती नजर आ रही है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ वर्ष 2020 और 21 में किसानों का जो आंदोलन हुआ, उसका नेतृत्व किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किया था। लेकिन आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा की पेहोवा सीट से बुरी तरीके से चुनाव हार गए और उनकी जमानत जब्त हो गई। सोचिए, जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा के किसानों की तरफ से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे थे, जो कह रहे थे कि मैं किसानों का नेतृत्व कर रहा हूं, मैं किसानों का नेता हूं और देश के लाखों किसान मेरे पीछे खड़े हैं, रोज टीवी पर आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। उसी गुरनाम सिंह चढ़ूनी को जब चुनाव में उतरे तो सिर्फ 1170 वोट मिले हैं, जबकि यही किसान नेता आंदोलन में कहते थे कि उनके साथ पूरे हरियाणा के किसान खड़े हुए हैं। कहते थे ये बहुत बड़े नेता हैं, ये बहुत बड़े आदमी हैं और किसान वही करेंगे जो ये कहेंगे।